कल ही जो है एक महिला को हाथी ने कुचल करके मार डाला है। महिला दुतवन या पत्ते तोड़ता है घर में, जो विधि विधान है पूजा पाठ में, मड़वा खुटी के लिए भी। और पता नहीं कहां से फॉरेस्टर को पता चल जाता है, ट्रैक्टर में भी नहीं, माथा में लाते लाते उसको पता चल जाता है, आकर के उस पर दंडित करता है, केस कर देता है। लेकिन इतना बड़ा जानवर जब गांव में घुसता, उसे पता नहीं होता है और जाकर के किसी का जान माल का नुकसान कर देता है। कई लोगों का जान चला गया है। मेरे हिसाब से ऊपर घाट का जो क्षेत्र पड़ता है ये अक्सर संवेदनशील रहता है हाथियों को लेकर, हाथियों के द्वारा उत्पात को लेकर। तो इस संदर्भ में जो फॉरेस्टर की टीम है उन्हें यहाँ सदैव मुस्तैद रहने की आवश्यकता है। उसका लड़का भी था, उसका शादी होने वाला था अगला महीना, और उसका माँ अभी डेट कर गई। तो उसके लिए कौन इसकी जिम्मेवारी? फॉरेस्ट लेगा सब कुछ, और उसका जो मुआवजा है 10 लाख रुपये देगा फॉरेस्ट, लग देगा। प्लस में उसका जो हम लोग किए क्रम बोलते हैं, जैसे भोज हम लोग बोलते हैं, उसके लिए देगा ये। अभी चाहिए पैसे। हम लोग उसको भगाने की बहुत कोशिश किए हैं, पर उस टाइम फॉरेस्ट वाला कोई आदमी नहीं था। जोहार, नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार और अभी मैं हूं ऊपर घाट के छोटी कुड़ी में, जहां पर एक जंगली हाथी ने, एक पागल हाथी ने एक महिला को बुरी तरह से कुचल करके मार डाला। उसका सूद लेने के लिए डुमरी विधायक टाइगर जयराम मातो पहुंचे हैं। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा जो घटना लगातार हो रहा है, इस पर प्रशासन, शासन और जनप्रतिनिधि क्या कदम उठाना चाह रहे हैं। देखिए, हमें लगता है कि वो गांव जंगलों में, जंगलों के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, बसाव करते हैं, वहाँ प्रशासनिक पहल होनी चाहिए। प्रशासन को, फॉरेस्टर को हमेशा अलर्ट मोड में होना चाहिए। उन्हें तमाम उन उपकरणों का व्यवस्था अरेंजमेंट रखना चाहिए जिन उपकरणों के माध्यम से जंगली हाथियों को दूर किया जा सके। तो मेरे हिसाब से ऊपर घाट का जो क्षेत्र पड़ता है ये अक्सर संवेदनशील रहता है हाथियों को लेकर, हाथियों के द्वारा उत्पात को लेकर। तो इस संदर्भ में जो फॉरेस्टर की टीम है उन्हें यहाँ सदैव मुस्तैद रहने की आवश्यकता है। पिछले 4 महीना पहले 12 हाथी का झुंड पलामू में घुस गया था। काफी ग्रामीण के प्रयास से हाथी को बाहर किया गया, लेकिन कई घर में जाकर तोड़ फोड़ किया। आज तक ना कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जंगल विभाग का किसी ने सूद तक नहीं लिया, तो उसका मुआवजा तक नहीं दिया। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हाथी जब भी कोई ऐसा कार्य होता है, क्षतिपूर्ति की घटना हो, उसका मुआवजा तो प्रावधान है। देखिए, अभी क्या होता है कि जंगल में अगर कोई भी महिला, जो यहाँ पर देखते हैं कि ऊपर घाट पूरा जंगल में बसा हुआ है, यहाँ की महिलाओं का रोजी रोजगार कहीं ना कहीं दोते पत्तन होता है, दुतवन पत्ते। अगर महिला दुतवन या पत्ते तोड़ता है घर में, जो विधि विधान है पूजा पाठ में, मड़वा खुटी के लिए भी। और पता नहीं कहां से फॉरेस्टर को पता चल जाता है, ट्रैक्टर में भी नहीं, माथा में लाते लाते उसको पता चल जाता है, आकर के उस पर दंडित करता है, केस कर देता है। लेकिन इतना बड़ा जानवर जब गांव में घुसता, उसे पता नहीं होता है और जाकर के किसी का जान माल का नुकसान कर देता है। कई लोगों का जान चला गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हो, क्या हिदायत देना चाहते हो? हिदायत नहीं, हम अभी डीएफओ से बात की और सख्त से उन्होंने उनको सख्त हिदायत दी है। कोई अगर जंगल से पत्ता लेके आता है, दतवन लेकर आता है, सूखी लकड़ियां चुनकर लाता है, तो आप उनको बिल्कुल भी बाधित नहीं करेंगे। कोई अगर जंगल से पत्ता लेके आता है, दतवन लेकर आता है, सूखी लकड़ियां चुनकर लाता है, तो आप उनको बिल्कुल भी बाधित नहीं करेंगे। पेड़ काट के कोई लाएगा, वो आप बाधा उत्पन्न करने की श्रेणी में आएगा। जंगल से कोई सूखी लकड़ियां चुनकर लाएगा ही। झारखंड का मतलब क्या है? एक आदिवासी राज्य के रूप में झारखंड को पहचान मिला है। पेड़ काट के कोई लाएगा, वो आप बाधा उत्पन्न करने की श्रेणी में आएगा। जंगल से कोई सूखी लकड़ियां चुनकर लाएगा ही। झारखंड का मतलब क्या है? एक आदिवासी राज्य के रूप में झारखंड को पहचान मिला है। और आदिवासी जीवन का मतलब क्या है? जंगल से संबंधित होता है आदिवासी जीवन। तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। मैंने अभी डीएफओ से बात की है, और अगर इस तरह भविष्य में घटनाएं होंगी तो बिल्कुल इसे बड़ा इशू बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरा चारों ओर जंगल से घिरा हुआ, कैमरामैन से मैं बोलूंगा, देखिए पूरा चारों ओर पहाड़ी से, जंगल से घिरा हुआ एरिया है। यहाँ लगातार जो हाथियों का उत्पात होता रहता है। हाथी लगातार यहाँ पर जो है तोड़ फोड़ करते रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिल्कुल मौन रहती है। और फिलहाल कल ही जो है एक महिला को हाथी ने कुचल करके मार डाला है। तो चलिए और भी जानने का प्रयास करेंगे कि कितना हाथी था उस दिन। एक एक आया था, और दो तो उधर में कहाँ रह गया, लेकिन एक आ गया। बहुत कुछ किया उन लोग। तो महिला कहाँ गई थी? दतवन पता से लकड़ी लेने के। अच्छा, लकड़ी लेने गए तो हाथी अचानक से उसको मार दिया। हाथी अचानक आया, देखा तो वो दौड़ने लगा, लपेट के मारा दिया।
आप लोग कहाँ थे उस समय जिस समय हाथी आया था? नमस्कार, मैं दिनेश किशोर, मेरा घर बड़का जी है, मैं जिस निवास का रहने वाला हूँ। तो यहाँ सुबह लगभग हाथी लमसम 8 या 9 बजे यहाँ क्रॉस किए थे। तो हम लोग उसको भगाने का बहुत कोशिश किए हैं, पर उस टाइम फॉरेस्ट वाला कोई आदमी नहीं था। फॉरेस्ट वाला कोई आदमी नहीं था, तो हम लोग इंक्वायरी भी किए कि कहाँ क्या हुआ। तो सुने में आया कि दर्जी मोहल्ला में किसी लेडीज़ को कुछ नुकसान पहुँचा वहाँ पे। तो वहाँ से हम लोग देखे, कहाँ बोलते हैं हम लोग, बड़की कुड़ी घास को, वहाँ पर हाथी कम से कम आधा घंटा रुका था। तब 2 फॉरेस्ट वाला, कोई फॉरेस्ट का जैसे वर्कर काम करने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी 2 वहाँ पहुँचे। तब तक हाथी हम लोग घुसा दिए। वो हम लोग बोलते जैसे वो क्या बोलते, नाला उधर बहुत बड़ा, वहाँ घुसा दिए हाथी को, और हम लोग चल गए इधर अपन घर, अपना काम में। तो फिर लगभग 2 या 1:30 बजे या लमसम 4 बज रहा था। तो हम लोग उसी टाइम पे शायद ये गया होगा दतून या लकड़ी कुछ लेने के लिए, दोनों हस्बैंड और वाइफ उधर से आ रहा था। तो हस्बैंड जिससे दौड़ नहीं, जिससे हस्बैंड वो दौड़ लिया, वो वाइफ दौड़ नहीं सकी। वो तो हाथी शायद हमको लग रहा है पागल था ये। जब वो वाइफ को पकड़ लिया ना, तो ये हस्बैंड उसको पत्थर से मारने लगा। तो वहाँ उसको हिम्मत किया वो, तब उसको भगा था। कुछ देर तक हाथी उसको, ये क्या बोलते हैं हम लोग, ये जंगल पार कर दिया नीचे तरफ, सोतापानी तरफ। और फिर उसको लाए हम लोग यहाँ टाण में, यहाँ टाण में लाए हम लोग उसको। उसके बाद उसका जो है ना, ये सब उसको मारा होगा या कुछ, हम तो वहाँ नहीं थे, तो उसका ज़्यादातर नुकसान ये देख रहे थे कि आप लोग जो है खटिया में टांग करके ले आ रहे थे, तो क्या जंगल विभाग ने एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करवाया? एम्बुलेंस नहीं, फॉरेस्ट का गाड़ी था वहाँ पे। फॉरेस्ट का गाड़ी था, जी। तो आप लोग खटिया में टांग के ला रहे थे? तो जंगल तरफ से, वहाँ जंगल से हम लोग आना पड़ा है ना, तो गाड़ी वहाँ नहीं घुसता। तो फॉरेस्ट ने गाड़ी दिया था गाड़ी पुलिस। अभी आपको तत्काल कोई मुआवजा वगैरह मिला कि नहीं? अभी तो कुछ मिला नहीं वैसा। अब मुझे चाहिए इसके लिए। फिर हम लोग बोलेंगे हम लोग कि देखिए, हम लोग यहाँ सबसे बड़ा फॉरेस्ट का ये प्रॉब्लम है यहाँ का। शायद जब हम लोग दतून लाते हैं, लकड़ी लाते हैं, तो फॉरेस्ट वाला पता नहीं कहाँ से किसको बता के आ जाता है। और जब इतना बड़ा जंग चल गया, तो इसका जीवन कौन होगा? तो अभी फॉरेस्टर अभी आया कि नहीं? कहाँ है फॉरेस्टर? फॉरेस्टर नहीं आया। तो अभी हमारे जो है डुमरी विधायक आए, तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, जान तो चल गया, जान तो आएगा नहीं। तो उसके जो घर है, जो उसका अभी उसका लड़का भी था, उसका शादी होने वाला था अगला महीना, और उसका माँ अभी डेट कर रही। तो उसके लिए कौन इसकी जिम्मेवारी? फॉरेस्ट लेगा सब कुछ, और उसका जो मुआवजा है 10 लाख रुपये देगा फॉरेस्ट। 10 लाख रुपया? हाँ, तो सरकार के द्वारा प्रावधान है कि 4 लाख रुपया मिलता है। 10 लाख देगा, प्लस में उसका जो हम लोग किए क्रम बोलते हैं, जैसे भोज हम लोग बोलते हैं, उसके लिए देगा ये। अभी चाहिए पैसा। तो अभी आप विधायक से कुछ मांग रखे कि नहीं? मांगेंगे विधायक से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, फॉरेस्ट हाउस को दिलवा देगा। और सबसे बड़ा करवा ये होना चाहिए कि हम लोग के यहाँ दतून पता है, प्लस में ये हो गया लकड़ी, हम लोग का रोक टोक नहीं होना चाहिए। सूखी लकड़ी का। तो चलिए, और भी लोग हैं, हम लोग बात करेंगे। ये देखिए, यह छोटी कुड़ी ही नहीं, पूरा ऊपर घाट जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर आए दिन हाथी का तांडव होता रहता है। इतना बड़ा हाथी जंगल में घुस जाता है, और जंगल विभाग को, फॉरेस्ट को पता नहीं चल पाता है। अगर छोटा जानवर, अगर तेंदुआ वगैरह आ जाए, तो उसको और भी शायद नहीं जानकारी हो पाएगा। ऐसे में ज़रूरत है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि जो है आप जो है पेट्रोलिंग करें रात में भी। ये देखिए, कब आ जाएगा हाथी, किसका जान ले जाएगा, क्या कहना मुश्किल है। काफ़ी खौफ ज़्यादा है, यहाँ के लोग डरे हुए लोग हैं।